सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन होती क्यों है? जैसे मान लो ये लिक्विड सरफेस है। एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस पार्टिकल्स इज मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम particles in the bulk. Properties of surface are markedly different from properties of the bulk material. क्या होता है कि ये जो पार्टिकल बल्क में होता है, अब इस पे फोर्स ऐसे लग रही है, हर पार्टिकल लगा रहा है इस पे ऐसे, तो ये सिमेट्रिक फोर्स लगती है बल्क पार्टिकल्स पे। लेकिन अगर हम देखें पार्टिकल ऑन द सरफेस, तो इस पे फोर्स कैसे लग रही है? एयर पार्टिकल्स लगा रहे हैं, यहां पे वाटर पार्टिकल्स लगा रहे हैं नीचे, या लिक्विड पार्टिकल जो भी है। तो ये जो फोर्स होती है ये डिफरेंट एसिमेट्रिक, द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन इज एसिमेट्रिक फोर्स। एसिमेट्रिक कैसे हुई? जैसे अगर बल्क मटेरियल को देखें तो सिमेट्रिक फोर्स है, चारों तरफ से लग रही है वाटर पार्टिकल्स से, लेकिन यहां पर पार्टिकल्स एयर पार्टिकल्स आउटसाइड और इनसाइड क्या है? वाटर पार्टिकल्स है। तो इस सरफेस पार्टिकल पे ड्यू टू दिस एसिमेट्रिक फोर्स सरफेस टेंशन कम्स ऑन द सरफेस। तो सरफेस टेंशन आ जाती है सरफेस पे ड्यू टू दिस एसिमेट्रिक फोर्स, एंड दिस इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। एज ए रिजल्ट देयर इज, क्योंकि जो इनवर्ड फोर्स होती है ये ज्यादा होती है। अब यहां पर ये इनवर्ड फोर्स है, तो इसका रिजल्टेंट आउटवर्ड जो एयर पार्टिकल्स ने फोर्स लगाई आउटसाइड, वो उससे ज्यादा होती है। तो ये जो पार्टिकल सरफेस पे होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस में रहते हैं, मतलब ये इनसाइड आएंगे बल्क मटेरियल, फिर इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए जो बल्क पार्टिकल्स होते हैं वो वहां जाएंगे। ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस ही चलता रहता है। तो दिस इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन ड्यू टू एसिमेट्रिक फोर्स बाय द पार्टिकल्स। एसिमेट्रिक फोर्स पार्टिकल्स पे कहां पर होती है? सरफेस पे। एसिमेट्रिक क्यों होती है? बिकॉज आउटसाइड एयर है और इनसाइड वाटर पार्टिकल्स हैं, लिक्विड पार्टिकल्स हैं, तो अलग अलग फोर्स की वजह से एसिमेट्रिक हो जाती है। Whereas the bulk, in the bulk of liquid या लिक्विड जो पार्टिकल है उस पर सिमेट्रिक फोर्स लग रही होती है उसी लिक्विड की बाकी पार्टिकल्स के द्वारा, तो इसलिए एसिमेट्रिक फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन आ जाता है। तो अब ये जो सरफेस टेंशन होता है ये क्या होता है? इस सरफेस टेंशन की वजह से स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह जो सरफेस होता है वो एक्ट एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन से क्या समझेंगे? जैसे बैलून होता है, बैलून को प्रिक कर दो तो वो फट जाएगा। तो बैलून की जो रबड़ है उसको अगर हम ऐसे खींच दें तो उसको जैसे वो खींच जाती है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह होता है, उसी तरह से लिक्विड सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। तो अगर हम देखें, ये मान लो लिक्विड सरफेस है, ठीक है, ये लिक्विड सरफेस है कोई, तो इस पर अगर हम कोई इमेजिनरी लाइन एल ले लें, ठीक है, ये लाइन एल, इसकी लेंथ कितनी ली मैंने, कोई भी इमेजिनरी लाइन एल ड्रॉ कर दी, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं स्ट्रेच मेम्ब्रेन में कैसा होता है सरफेस पे, सरफेस ऑफ द लिक्विड एक्ट एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। और स्ट्रेच मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दी किससे समझे, जैसे कि बैलून की जो फट जाए तो उसकी जो रबड़ को ऐसे खींच दें तो वो उसको स्ट्रेच मेम्ब्रेन कह सकते हैं, उसी तरह से लिक्विड सरफेस हो गया। तो अगर इसमें हम सरफेस पे कोई लाइन ले लें हम एल लेंथ की, तो इधर वाले पार्टिकल्स इसको ऐसे फोर्स लगा रहे होते हैं, मतलब the particles on one side are pulling the particles on the other side, मतलब इधर वाले पार्टिकल्स को ये वाले पार्टिकल्स ऐसे खींच रहे हैं अपनी तरफ ऐसे, और इधर वाले पार्टिकल्स को इस साइड वाले इधर इस साइड वाले पार्टिकल्स खींच रहे हैं, मतलब फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। तो अब ये जो फोर्स होती है, जो फोर्स लगाई इधर वाले पार्टिकल्स ने इस साइड वाले पार्टिकल्स पर और इधर वाले पार्टिकल्स ने इस साइड वाले पार्टिकल्स पे ये फोर्स F लगाई। दिस फोर्स इज F इज गिवन बाय सिग्मा इनटू दिस लेंथ L। ये सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन। तो ये जो फोर्स लगाई ये किसके इक्वल है? सिग्मा इनटू दिस लेंथ L। और ये सरफेस टेंशन को हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड, कई जगह इसको S से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड as force per exerted by the particles per unit length। कैसे डिफाइन करेंगे? पार्टिकल वन साइड पुल्ड बाय द फोर्स F by particles on other side इस इसकी वैल्यू हो जाती है सिग्मा इंटू एल। सरफेस टेंशन हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन एस से, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
हमें नोट करने चाहिए इस फोर्स के बारे में। द फोर्स, दिस इज फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू सरफेस टेंशन। और इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दिस एफ ड्यू टू सरफेस टेंशन, एक्स परपेंडिकुलर टू लाइन, मतलब ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर एक्ट करती है। और सेकेंड पॉइंट क्या है इसके बारे में कि ये जो लाइन, ये जो फोर्स है, दिस फोर्स एफ एक्स अलोंग सरफेस ऑफ लिक्विड, एक्स अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड के ही अलोंग एक्ट करेगी है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस फोर्स एफ विच इज ड्यू टू सरफेस टेंशन इज, पहला पॉइंट क्या है, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू लाइन, एंड सेकेंड इज एक्ट्स अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड, एक्ट्स अलोंग द लिक्विड सरफेस। अच्छा, अब जैसे मान लो कोई ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है मान लो, ठीक, इसकी लेंथ ऐसे मान लो ये कंटेनर है, ये वाली लेंथ मान लो L1 है, ये वाली लेंथ मान लो L2 है। ठीक, तो अब ये जो कंटेनर है, अब इस लाइन, ये लाइंस मान लो, तो इसको तो लिक्विड पार्टिकल्स ऐसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, और बिकॉज एक्शन रिएक्शन पेयर से कंटेनर भी फिर इसको, लिक्विड पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, ऐसे। तो ये जो फोर्स F है, इसी तरह से इधर वाले भी खींचेंगे ऐसे। ठीक, तो ये जो फोर्स F है, ये मान लो F1 है, ये F2 है, तो इस पे भी क्या लगेगी, F2 लगेगी, इस पे भी क्या लगेगी, F1 लगेगी। तो अगर इस F1 को मैं देखूं तो F1 किसके इक्वल हो जाएगी, सिग्मा इंटू L1, और ये F2 किसके इक्वल हो जाएगी, सिग्मा इंटू, इसको सिग्मा बोल रहा हूं सरफेस टेंशन फोर्स को, दिस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L2, तो ये इसके इक्वल लगी। ठीक है, किसके इक्वल लगी, सिग्मा F1 इंटू L2, सिग्मा L2 और सिग्मा L1 हो जाएगा ये। अच्छा, अब और देखो, अब जैसे मान लो क्यूबॉइडल ब्लॉक है कोई, ठीक है, क्यूबॉइडल ब्लॉक, ठीक, अब यहां पे ऐसे लिक्विड सरफेस था, ठीक है, ये लिक्विड के अंदर ऐसे फ्लोट कर रहा है मान लो, ठीक है, ऐसे फ्लोट कर रहा है। ये मैंने उठा हुआ क्यों बना दिया, ये वाला पार्ट अगर जैसे हम देखें तो ऐसे इस पे ये उठा हुआ क्यों बनाया मैंने, ऐसे थोड़ा सा ना उठा हुआ होता है ये लिक्विड से, ठीक है, ये मान लो एंगल कितना है, थीटा डिग्री बना रहा है, ये देखो, ये ऐसे उठा हुआ क्यों होता है, दिस विल डिस्कस, ऐसे क्यों होता है, ये चारों तरफ से लिक्विड ऐसे हो रहा होता है, तो ये क्यों होता है, दिस विल डिस्कस इन व्हाइल डिस्कसिंग द शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस, तब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये उठा हुआ क्यों होता है। फिलहाल समझ लेते हैं सरफेस टेंशन की वजह से ये लिक्विड यहां पे ऐसे उठा हुआ होता है, ये लिक्विड मेनिस्कस की शेप जब डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे कि किस तरह से ये उठता है। तो यहां पर फोर्स कैसे लग रही होती है इस पे ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये मान लो एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये अब ये डीएल मान लो, तो फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है, ये 90 डिग्री है, और अलोंग द लिक्विड सरफेस लग रही है, ऐसे फोर्स लग रही है, ठीक है, ऐसे फोर्स लग रही है अलोंग द लिक्विड सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ। तो ये जो एफ लगी ये किसके इक्वल हुई, ड्यू टू सरफेस टेंशन तो लगी, लेकिन किसके इक्वल निकालेंगे, ये मान लो एल है, और ये मान लो इस साइड पे ये मान लो एल है, ये मान लो बी है, लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो इसी तरह से यहां पे फोर्स लगी ऐसे, ये 90 डिग्री तो है लेकिन अलोंग द लिक्विड सरफेस है, तो ये एंगल मान लो थीटा है। इसी तरह से यहां पे फोर्स लगी ऐसे, ये एंगल मान लो थीटा है। तो ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू एल,
ये एफ कितनी हुई, सिग्मा इंटू एल प्लस सिग्मा इंटू सिग्मा एल जो हुई ये फोर्स इस डायरेक्शन में हुई। तो अगर हम परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करें तो ये कितनी आ जाएगी, ड्यू टू सरफेस टेंशन वर्टिकल डायरेक्शन में, इन वर्टिकल, तो ये कितनी हो जाएगी, सिग्मा एल कॉस थीटा प्लस यहां से कितना आ गया, सिग्मा बी कॉस थीटा, ये होगी। तो एक्चुअल में जो ये फ्लोट कर रहा होता था, तो ये जो बॉइंट फोर्स होती थी ये किसको बैलेंस कर रही होती थी, बॉइंट फोर्स जो वी रो एल जी होती थी, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो एल, तो ये एक्चुअली किसको बैलेंस कर रही होती थी, इसके वेट को प्लस ये वाली फोर्स भी, प्लस सिग्मा एल कॉस थीटा प्लस सिग्मा बी कॉस थीटा, क्योंकि दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और ये नीचे इसको खींच रही होती है अलॉन्ग विद द वेट ऑफ दिस क्यूबॉइडल बॉडी। तो एक्चुअल में ये जो हम पढ़ रहे थे अब तक कि वी रो एल जी जो है अगर फ्लोटिंग कंडीशन में है तो ये वेट को बैलेंस करती है। एक्चुअल में ये वेट प्लस दिस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इसको दोनों को मिला के ये बैलेंस कर रही है, तभी तो ये फ्लोट कर रही है। तो ये चीज होती है। अच्छा, अब जैसे मान लो हम इसको ये वाली फोर्स ये बैलेंस कर दिया, हम फोर्स लगा के इसको उठाने लगे, तो उठाते उठाते क्या होगा कि जब ये सरफेस पे आ जाएगा तो देखो सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये चेंज हो जाएगी, ये और बढ़ के मैक्सिमाइज हो जाएगी जब ये इसको उठाए ऐसे, तो और ये सरफेस पे आ जाए। कैसे, जैसे मान लो ये ऐसे आ गया, व्हेन इट जस्ट टचिंग दिस क्यूबॉइड इज जस्ट टचिंग द लिक्विड सरफेस, तो अब जो है फोर्स, अब ये कैसे हो गया, ये बिल्कुल वर्टिकल हो गया, ऐसे ऐसे नहीं हो गया, ये लिक्विड सरफेस ऐसे हो गया। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स और इसके बीच में एंगल कितना हो गया, जो थीटा था, ये थीटा अब कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री व्हेन ब्लॉक जस्ट टचेस द लिक्विड सरफेस, व्हेन ब्लॉक जस्ट टचेस द लिक्विड सरफेस, ये जो एफ है ये थीटा टेंड्स 0 हो गया, और ये एफ कितना हो गया, अब ये जो एफ है एक डायरेक्शन में तो हो जाएगा सिग्मा एल प्लस ये वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, एफ ड्यू टू सरफेस टेंशन, उसका वर्टिकल कंपोनेंट पहले तो ये था, अब थीटा टेंड्स टू 0 हो गया, तो सिग्मा एल प्लस सिग्मा बी आ गया। तो अब इसको उठाने, इस पोजीशन से उठाने में जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, mg प्लस, क्योंकि अब बॉइंट फोर्स 0 हो चुकी है, क्योंकि कोई भी अब जो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट है, बिकॉज इट टचिंग द सरफेस ऑफ लिक्विड, नो पार्ट इज सबमर्ज पार्ट, मतलब लिक्विड के नीचे कोई पार्ट नहीं है, तो इस मोमेंट पे बॉइंट फोर्स क्या है, 0 हो चुकी है। तो अब जो फोर्स चाहिए इसको उठाने के लिए, F required to pull this cuboidal box is equal to mg plus sigma l plus sigma b। तो इतनी फोर्स अब चाहिए इसको उठाने के लिए। इसको और समझे, जैसे मान लो अभी हम ये कहा कि ये लिक्विड पे जब टच कर रहा होगा, जैसे थाली होती है ना, थाली प्लेट जिसकी बिल्कुल भी विड्थ नहीं होती, मतलब प्लेन तरह से हो गया। तो अब जैसे ये थाली है, ठीक है, सर्कुलर मान लो इसको, ठीक है, सर्कुलर है, कोई थाली है सर्कुलर, ये फ्लोट कर रही है लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड है। अब इसके सरफेस टेंशन की फोर्स कितनी लग रही होगी नीचे की तरफ, अब इस पे जो ये फोर्स है ये भी 0 डिग्री बना रही है एंगल, दिस एंगल इज 0। इसी तरह से ये जो फोर्स लग रही है अराउंड द ऐसे लगेगी एफ, इसी तरह से ये भी एफ लगेगी ऐसी, ये 0 डिग्री हो चुका है, ठीक, इसी तरह से ये एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। तो अब जो फोर्स इसको उठाने के लिए चाहिए, टू पिक दिस, टू पुल दिस थाली फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, एफ रिक्वायर्ड टू पुल दिस इज इक्वल टू इसका वेट के बराबर प्लस सिग्मा सरफेस टेंशन है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, अलोंग द सरफेस लग रही है और परपेंडिकुलर टू लेंथ, देखो ये लेंथ लेंगे, इसकी परपेंडिकुलर है ना, और अलोंग द लिक्विड सरफेस है। तो अब ये लिक्विड सरफेस पे ऐसे तैर रही है, तो ये एंगल 0 हो चुका है, तो ये बिल्कुल नीचे आ चुकी है, वर्टिकल है ये, तो दिस प्लस सिग्मा इंटू 2 पाई आर हो गया। लेंथ सिग्मा इंटू क्या होता था, लेंथ होता था, लेंथ कितनी है इसकी, 2 पाई आर। तो इतनी फोर्स चाहिए इसको उठाने के लिए, mg प्लस सिग्मा इंटू 2 पाई आर।
अच्छा, अब मान लो अभी तो यहां पे क्या था, मटेरियल था। अब मान लो मैंने एक सर्कल यहां भी बना दिया। सर्कल बना दिया का मतलब ये वाला मटेरियल हटा दिया, यहां कोई मटेरियल नहीं है, यहां पे क्या है, लिक्विड है और ये फ्लोट कर रही है और मटेरियल यहां पर है। तो अब सरफेस टेंशन यहां भी लगने लगेगी, इस पे भी ऐसे फोर्स होगी, वर्टिकल डाउनवर्ड्स, ऐसे ऐसे फोर्स इस पे भी होगी और 0 डिग्री एंगल होगा ये, क्योंकि बिल्कुल कोई पोर्शन नीचे है ही नहीं। तो क्या होगा, ये जो F है ये और ऐड हो जाएगी इसमें। तो अब F रिक्वायर्ड कितना चाहिए, F रिक्वायर्ड mg प्लस सिग्मा इंटू 2 पाई आर, और ये वाला रेडियस मान लो स्मॉल आर है तो इसमें प्लस सिग्मा इंटू 2 पाई आर। अब ये वाली फोर्स भी ऐड होगी नीचे से, और कोई बना दूंगा तो वो और ऐड करनी पड़ेगी, मतलब इसको उठाना, पुल इट फ्रॉम द लिक्विड सरफेस डिफिकल्ट होता जाएगा ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन विच इज एडेड ड्यू टू दिस होल क्रिएटेड इन दिस थाली। तो अब F रिक्वायर्ड टू पुल इट आउट, टू पुल इट आउट फ्रॉम लिक्विड सरफेस। तो कितना हो चुका है, वेट प्लस दिस सरफेस टेंशन, जो बाहर भी सरफेस टेंशन की जिससे वर्टिकल फोर्स लग रही है F, ये कितनी थी, दिस F इज सिग्मा इंटू 2 पाई आर, और ये वाली F1 अगर मैं इसको F1 बोलूं तो ये F1 कितनी है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर। तो दोनों नीचे वर्टिकल है mg की डायरेक्शन में, तो इतनी फोर्स चाहिए इसको जस्ट पुल आउट फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। तो इस तरह से हम इसको करते हैं और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।